रामनगर बेहद खूबसूरत गांव था। सभी लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे थे। गांव बहुत हरियाली थी, चारों तरफ खुशहाली थी। सभी लोग अपने मस्त और आराम से जी रहे थे। उसी गांव में रमेश अपनी पत्नी पूजा के साथ रहा करता था। पूजा बहुत दिखने में काली और थोड़ी सी सुंदर नहीं थी, जिससे रमेश को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। रमेश उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, पर पूजा रमेश से बहुत प्यार करती थी और उसे पसंद भी बहुत करती थी। रमेश का दिल कहीं और लगा रहता था, अपनी पत्नी पर ध्यान ही नहीं देता था, जिससे पूजा सारे दिन उदास रहती थी और अपने पति रमेश को समझाती रहती थी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम जरा मेरे बारे में भी तो कुछ सोचो। सुनो जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों दुख दे रहे हो? मेरी शादी तुमसे हुई है, मुझे तुम परेशान करते हो, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इस घर में शादी होकर आई है, कभी मेरा भी ख्याल कर लिया करो। अब मेरा कहाँ होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे तो यहीं रहना है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, कसूर तो मेरा है। मेरे माँ बाप के कहने पर मैंने अपनी शादी ज़बरदस्ती तुमसे कर ली। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मैं गांव के ही पास में रहने वाली एक लड़की सीमा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसी को पसंद करता हूँ और उसी के यहाँ जा रहा हूँ। तुम मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। हाँ, क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी तो नरक बना दी है इस काली ने आकर। मैं इसका क्या करूँ? शादी जो मेरी इससे ज़बरदस्ती कर दी है। मेरा तो दिल इस पर लगता ही नहीं। मेरा दिल तो सीमा के पास ही रहता है। जब तक सीमा को देख नहीं लूँ, मेरे को खाना भी अच्छा नहीं लगता। इसकी तो मुझे सूरत देखने में भी अच्छा नहीं लगता। क्या करूँ, अब मेरी भी तो कुछ मजबूरी है। हाँ, तुम मुझे ये बताओ, मुझसे शादी कब कर रहे हो? रोज रोज का बहाना बना लेते हो। तुमने अपनी काली पूजा से शादी कर ली है, उसके साथ गुलछड़े उड़ा रहे हो। अभी तक मेरे साथ रहा करते थे, अब उसके साथ रह रहे हो। ये कैसे चलेगा? मुझे कुछ नहीं पता। जल्दी से जल्दी शादी करो, नहीं तो जाओ। अरे नहीं सीमा, मैं जल्दी शादी कर लूँगा। पहले अपनी काली बीवी को तो ठिकाने लगा दूँ। क्या करूँ, वो तो घर से जाने का नाम ही नहीं लेती है। मैं तो उससे बहुत परेशान हूँ। उसके यहाँ जाने से मेरे को तो खाना भी अच्छा नहीं लगता। जब तक तुमको नहीं देख लेता मुझे तो नींद भी नहीं आती। पर क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। क्या करूं, मेरे पति को कैसे समझाऊं? वो तो मेरी सुनते ही नहीं है, मुझ पर तो जरा भी ध्यान नहीं देते। पता नहीं किस सीमा के चक्कर में पागल हो रहे हैं। मैं जिस दिन से आई हूँ, मेरे को तो उन्होंने देखा भी नहीं है। उनको सीमा ही सीमा दिखाई देती है। एक दिन रमेश अपने दोस्त राजू से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। रमेश भाई, मैं तुझे बता रहा हूँ, सीमा तेरे पैसे और दौलत से प्यार करती है, तुझसे नहीं। तेरी बीवी ही सच्ची है, जैसी है वही अच्छी है। तो उससे ही दिल लगा, क्यों चिंता कर रहा है इधर उधर? राजू भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? सीमा मेरी दौलत से प्यार नहीं करती। मैं उसको बचपन से जानता हूँ। मैं पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। कहाँ मैं और कहाँ पूजा। मेरी शादी तो मेरी बिना इच्छा के अनुसार हुई थी। मैं क्या करूँ? पर करूँ भी तो क्या करूँ? सीमा को भी नहीं छोड़ सकता और पूजा से मेरी शादी हो गई है। मुझको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। कुछ सोचता हूँ। आज पता ही लगा के रहूँगा, सीमा मुझसे प्यार करती है या मेरी दौलत से, या मेरी काली बीवी ही ठीक है। दोनों का पता आज लगाता हूँ। आज मैं कुछ काम नहीं करूँगा, इसी बात का पूरा ध्यान रखूँगा। कहीं मैं ऐसे ही दौलत सीमा को तो नहीं खिला रहा हूँ, मुझे कुछ लाभ ही नहीं हो रहा होगा। हाँ, ठीक है रमेश, आप कह रहे हो उतनी दौलत मुझे दे दो, मैं आपके सपने में कभी भी नहीं आऊँगी। आपको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी। आप मुझे वैसे ही पैसे दे दो बस। वैसे भी मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। तुम तो शादीशुदा हो, तुम पर मैं क्या लूँगी? अब पैसे चाहिए मुझे। चलो सीमा, तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया। ना तो तुम्हें अब पैसे मिलेंगे, ना ही कुछ मिलेगा। मैं तो तुम्हें देख रहा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मेरा दोस्त सही कह रहा था, सीमा मेरी जायदाद और ज़मीन और दौलत से प्यार करती है, मुझसे नहीं। अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा लिए छोड़कर जा रहा हूँ, भुगतो अब। दोस्त मेरा सही कहता था, सीमा मेरी दौलत से प्यार करती है, मुझसे नहीं। अब मैं अपनी पूजा को देखता हूँ, मुझसे प्यार करती है दौलत को। नहीं तो मैं ये घर बार सब छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाऊँगा, किसी के यहाँ लौट कर नहीं आऊँगा। ये आप क्या कह रहे हो? मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। मेरी शादी आपसे हुई है, हम गरीब घर की लड़की हैं। हमको पति की इज्जत करना सिखाया जाता है, नहीं दौलत से प्यार करना नहीं। हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे पैसों से नहीं। पूजा, मुझे माफ़ कर देना। तुम ही मेरी सबसे अच्छी बीवी हो और तो सब मेरी दौलत से प्यार करती हैं। अब मैं तुमको कभी परेशान नहीं करूँगा। आज से मेरी तुम बहुत अच्छी बीवी हो। अब चलो, मैं बहुत थक गया हूँ,
मेरी थोड़ी सी मालिश कर दो प्लीज़ पूजा, चलो ना।